नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन एनटीपीसी 28 दिसंबर का जो प्रथम पाली में प्रश्न हुए थे उसके क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कुल मिला के 40 क्वेश्चन आए थे जीएस के, जिनमें से हम लोगों को 39 हूबहू क्वेश्चन मिले हैं। जो दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री जो है पराग्वे और बोलिविया है। कुल मिला के पूरे विश्व में 47 लैंड लॉक्ड देश है। सबसे ज़्यादा लैंड लॉक देश सॉरी सब जहाँ लैंड दो ऐसे देश हैं जहाँ लैंड लॉक नहीं पाए जाते हैं। वो है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई लैंड लॉक देश नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को हुआ। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो कि और अगले एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक इंडिया का मर्ज जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। अगला अगला जो बैंक है सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक एक हो गए। आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक एवं यूनियन बैंक ये तीनों मिला के अब एक बैंक रहेंगे, यूनियन बैंक में मर्ज हो गए। इलाहाबाद का मर्ज इंडियन बैंक में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में पिनाक था तो पिनाक हो जाएगा। पिनाक का प्रयोग सबसे पहली बार कारगिल युद्ध में किया गया था। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी है। ये अगले अगले सेक्शन में भी ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु का ये पूरा भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबरीवाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीवाला मंदिर जो केरल में अवस्थित है। कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे जिसमें था उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। इसका पहली बार उपयोग 20 अक्टूबर 2 में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में था बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी इस बार सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब कब और किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी जानते हैं। उसमें पूछा जा सकता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को बैरम खां एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कंप्यूटर का था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करेंट का क्वेश्चन जो है 2019 2020 दोनों से आ रहा है, मतलब कि आपको कवर करना पड़ेगा 2019 के अप्रैल से। क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पे हुए? तो ये गुवाहाटी में हुए हैं जो कि असम में है। जो 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच खेला गया। इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले थे महाराष्ट्र 1 नंबर पर, 2 नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आया था, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए एक छोटी सी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से, URL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा। 7 सिस्टर में नहीं, कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो इसका एक ट्रिक होता है, ये हमको बताते हैं। ATM आना मम्मी, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें से ऑप्शन में से जो नहीं था वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्टचित्र कला शैली जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करेंट अफेयर से है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम एक और नाम है ट्रेन 18। ये जो है दिल्ली से बनारसी के मध्य चलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पचन 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्किटम अच्युतम नम्बूथिरी को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकरा कुरूप को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, तथा अगर आने वाले शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? तो पहले ठोस, गैस, उसके बाद द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, कल्हण द्वारा ये लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है? तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी 80 केजी होगा। क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर भार, अगर फैक्ट देखते हैं इसमें है चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये शिमला में है। और भी कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है उसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट जो है मोल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? उसमें से ऑप्शन में चेचक था, तो ये चेचक इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे विषाणु से होने वाले रोग और बहुत सारे हैं, आप लोग उनको एक बार जरूर से देख ले, आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कुल मिला के भारत में अभी 10 महारत्न कंपनी है, उसमें से ऑप्शन में से कोल इंडिया लिमिटेड था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और वो 10 महारत्न कंपनी कौन से है उसको हम देख लेते हैं। एक है भेल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तथा रेलवे नवरत्न कंपनी के बारे में भी पूछते रहता है, तो भारत में कुल मिला के 14 नवरत्न कंपनियां अवस्थित है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? पता नहीं ये पूछा गया था या कुछ और क्वेश्चन था, लेकिन ये अगर क्वेश्चन होगा तो डांडी जो है नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोबी मरुस्थल जो है किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा या चीन या मंगोलिया, शायद चीन ऑप्शन में था, तो चीन आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जरूर से इसे देख लें। टेलीग्राम आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। इन्हें निर्विरोध चुना गया था, तो राजीव गांधी की आयु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य होता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड। इसको याद रखेंगे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड। पूछा गया था जो जिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख क्षेत्र के हिमाचल में स्थित है, हिमालय में स्थित है। अगला पूछा न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग द नीदरलैंड में है। इसके जज का कार्यकाल जो है 9 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम का लॉन्च डेट क्या है? देखिए लॉन्च डेट भी पूछ रहा है, तो ये जितने भी लॉन्च हुए हैं इस सब का डेट एक बार आप लोग जरूर से देख लें। 5 नवंबर 2013 को इसका लॉन्च किया गया इसको, और यह हुआ था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद में रक्षा अधिनियम
कब पारित किया गया? तो ये हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 9 जनवरी 1986 को ये बिल संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में बैसाखी के पर्व के दिन अगला क्वेश्चन रहा था सहजीवी पौधा कौन सा है? तो होता है का मतलब ये होता है ये दूसरा अपना पोषक तत्व शेयर करके आगे बढ़ता है उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। तो एक नया फैक्ट है कि जो पहले 2 एग्लो इंडियन जो सांसद पहले हुआ करते थे इसको अब खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेरीकल्चर किससे संबंधित? कल्चर जो है रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। और अगला प्रश्न पूछ रहा था सबसे लंबी मुख्य भूमि समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? हमने सारा लिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। उसमें से 9 तटीय राज्य है जिसमें गुजरात 12 किलोमीटर, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है 720 किलोमीटर, तमिलनाडु 180 किलोमीटर, उड़ीसा 484 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर। सबसे छोटी तटीय राज्य वाली जो है ये गोवा हो जाएगा इसका आंसर। अगला इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। इसमें पूछा गया, बता सकते हैं आप, प्राद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है 970 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा जो पूछे तो 6100 किलोमीटर। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुई थी? 28 सदस्य इसका जो है चीन, फ्रांस, रूस, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन जो भेजे थे 3-4 लड़के ने हमारे देते हैं। आपका एग्जाम होता है तो हमारे साथ आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जिससे कि मिलाने में आसानी होगा। धन्यवाद।